नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की हुई कार्रवाई। प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई। विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ किया धरना प्रदर्शन। हरियाणा बजट सत्र के दूसरे दिन भी संदीप सिंह के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। दिल्ली, पंजाब और गुजरात समेत 70 ठिकानों पर एनआईए की रेड। हरियाणा में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा में आज मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई हुई। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। आज विधानसभा में मंत्रियों ने विधायकों के प्रश्नों के जवाब दिए। वहीं आज भी हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। हरियाणा के बजट सत्र के पहले दिन के बाद अब दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर अड़ी कांग्रेस आज फिर सदन में हमलावर हुई। गौर है कि बजट सत्र के पहले दिन मंत्री संदीप सिंह पर जमकर हंगामा हुआ। गवर्नर का अभिभाषण खत्म होते ही विपक्ष ने संदीप सिंह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। विपक्षियों का हंगामा देख सीएम मनोहर लाल सीट से खड़े होकर संदीप सिंह का बचाव करते नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जांच चल रही है। विपक्ष के आरोप पर वह संदीप सिंह से इस्तीफा नहीं लेंगे। वहीं आज विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 70 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर हुई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 6 गैंगस्टरों से पूछताछ के दौरान कई और गैंगस्टर्स के नाम सामने आए थे। एनआईए पूछताछ किए गए गैंगस्टरों के घरों और उनके सहयोगी से जुड़े अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टरों के दूसरे देशों में संपर्क होने की बात सामने आई थी। लॉरेंस बिश्नोई और बवाना गैंग के नाम पर भारत में आतंक के लिए काफी फंडिंग हुई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी ब्राड पहले से ही एनआईए की रडार पर हैं। इस मामले में एनआईए कई गैंगस्टरों से पूछताछ कर चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए ने दिल्ली समेत कई राज्यों में 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। हरियाणा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 1 फरवरी को आए आदेश के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने गुरुद्वारों की सेवा संभाल अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र के बाद मंगलवार की सुबह हरियाणा सरकार द्वारा गठित नई एचएसजीएमसी के अध्यक्ष महंत करमजीत सिंह की अगुवाई में संत बलजीत सिंह दादूवाल सहित कमेटी सदस्यों कैथल के नीम साहिब व मंजी साहिब गुरुद्वारे की सेवा संभाल अपने हाथ में ले ली। एसजीपीसी के इंस्पेक्टर जैसे ही गोलक खोलने पहुंचे तो नई कमेटी पदाधिकारियों ने उनसे गोलक खोलने से पहले ही चाबियां ले ली। इस तरह से कमेटी ने कोई नया ताला नहीं लगाया और न ही किसी सदस्य को हटाया। नई कमेटी के अध्यक्ष महंत करमजीत सिंह व संत बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एसजीपीसी को गुरुद्वारों की सेवा संभाल अपने आप हरियाणा कमेटी को देने को कहा था। एसजीपीसी ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण अब एचएसजीएमसी अभी सभी गुरुद्वारों की सेवा संभाल अपने हाथों में ले रही है। पहले कुरुक्षेत्र, अब कैथल में यह सेवा संभाल ले ली गई है। उन्होंने कहा कि यह किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। पहले की तरह जो सेवा कर रहे हैं वे सेवा करते रहे। इस अवसर पर एसडीएम संजय कुमार समेत तमाम पुलिस बल वहां पर तैनात रहा। कलाद विधानसभा के बड़े आबादी वाले गांव बालू में इंडियन नेशनल लोकदल की 24 फरवरी से शुरू होने वाली परिवर्तन पद यात्रा आपके द्वार को लेकर सुनैना चौटाला ने गांव बालू में जनसंवाद कर यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। गांव बालू में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इनेलो महंगाई, रोजगार, बुजुर्गों का सम्मान, शिक्षा स्तर जैसे मुद्दों पर अभय चौटाला के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा 24 फरवरी को पुन्हाना के सिंगार गांव से शुरू होकर रही है और 25 फरवरी की इसकी समापन कुरुक्षेत्र में ही होगा। और उन्होंने आगे कहा कि 60 साल से कम उम्र की सभी महिलाओं को सरकार आने पर 1100 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। पंजाबी बिरादरी विकास सभा हरियाणा के द्वारा अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त अंबाला द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने आगे मांग की कि जातिगत जनगणना में
फॉर्म नंबर 74 में संशोधन किया जाए। मीडिया से बात करते हुए पंजाबी सभा बिरादरी के प्रधान संदीप सचदेवा ने बताया कि उन्होंने उपायुक्त अंबाला की मदद से प्रधानमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने यह मांग रखी है कि जातिगत जनगणना में फॉर्म नंबर 74 में संशोधन किया जाए, उसमें खत्री की जगह अरोड़ा खत्री लिखा जाए और भाषा पंजाबी का संशोधन किया जाए, ताकि हमारे समाज की बड़ी सही जनगणना सरकार के पास आए। पंजाबी समाज में खत्री रोड़ा समाज ने आज माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है कि जातिगत जनगणना में जो कॉलम नंबर 74 है उसको संशोधित करके उसमें खाली खत्री ना लिख के अरोड़ा खत्री लिखा जाए और भाषा पंजाबी का संशोधन किया जाए, ताकि खत्री रोड़ा समाज की सही जनगणना सरकार के पास आए। और हम इसलिए यहाँ आए हैं ताकि समय रहते ये जो विसंगति इस कार्यक्रम में होने जा रही है वो दूर हो और हमारे समाज की एक सही जनगणना सरकार के पास आए। उपायुक्त महोदय को हमने ये ज्ञापन दिया है, तो वो कह रहे हैं कि वो सरकारी तंत्र जो इनका रहता है उसके माध्यम से ये हमारा जो ज्ञापन माननीय महामहिम महोदय जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी के पास वो इसको भिजवा देंगे। मेरठ रोड स्थित अंधेड़ा मोड़ से पुलिस की सीआईए 1 शाखा ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बनाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार, एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, एक लोहे की रोड व एक बेसबॉल डंडा बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदातों का खुलासा किया है। आरोपी घरोंडा में घर में घुसकर हथियारों के बल पर मारपीट करने व गोली मारने की धमकी देने के मामले में भी संलिप्त पाए गए हैं। पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। में सूचना मिली कि कुछ 5 व्यक्ति हैं जो ये प्लान कर रहे हैं, जो रास्ते में आने जाने वाले व्हीकल हैं और पिस्टल पॉइंट पे उनको हथियारों के बल पर उनसे लूटपाट करनी है। तो इसी इनपुट के बेस पे उन्होंने उनको काबू किया। तो जब वो प्लानिंग कर रहे थे तो जब काबू उनसे एक स्विफ्ट कार और एक पिस्तौल जो 12 बोर का प्लस कार्ट्रिजेस और गाड़ी स्विफ्ट और कुछ रॉड वगैरह और बिंडे वगैरह उनसे बरामद किए गए हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जी। उसमें से एक आरोपी उसको अपना गिरफ्त से बाहर है, वो भागने में कामयाब हुआ। 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और जैसे इनसे इंटरोगेशन की गई, पूछताछ की गई, तो इनके खिलाफ और भी मामलों का खुलासा हुआ है। कुछ करीब हफ्ता पहले, 10 दिन पहले एक घरोंडा में ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था, उसमें से एंट्री करके एक ग्रिल तोड़कर एंट्री दूसरे मकान में एंट्री कर गए थे और वहाँ जो एक लेडी और हस्बैंड थे उसके सोए हुए थे प्लस बच्चे थे, उनको सिर में चोट वगैरह इन्होंने मारी। तो और वो इस हादसे के बाद और वहाँ मकान में इन्होंने लूटपाट की और इस हादसे के बाद वो हस्बैंड वाइफ दोनों छत से अपने नीचे कूद गए थे। तो वो वारदात का भी इसमें खुलासा हुआ है। ये आरोपी उसमें शामिल हैं और उसके अलावा 2 केसेस और हैं जिनमें ये शामिल हैं कि जुड़ला में एक इन्होंने चोरी की वारदात की थी और अभी एक बिजली बोर्ड का दफ्तर है सेक्टर 6 में, वहाँ भी इन्होंने चोरी की वारदात की। जिला शिक्षा सदन में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा विभाग में लगे हुए 4th श्रेणी एजुसेट व पार्ट टाइम कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पार्ट टाइम कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए, कर्मचारियों का वेतन 7 तारीख को देना सुनिश्चित किया जाए और किसी भी एजुसेट चौकीदार से 24 घंटे की ड्यूटी ना ली जाए समेत कई अन्य मांगे की। ये कर्मचारी जो हैं, जो स्कूलों में लगे हुए पार्ट टाइम के सफाई के कर्मचारी हैं और एजुसेट के चौकीदार हैं, इन मांगों को लेके हम यहाँ बैठे हैं। इनकी मांगे अहम ये है, सरकार की चिट्ठी है कि मतलब 2003 के बाद लगे हुए कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए और हर साल हम धरना दे रहे हैं। डीओ की तरफ से लिखित भी था आश्वासन पिछले साल के अनुसार, लेकिन वो भी 2 सप्ताह का टाइम मांगा था, लेकिन उसका भी हमें कोई अभी तक जवाब नहीं दिया और हर साल हम 2015 से आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह एजुसेट चौकीदारों का है, मांग हमारी यही है, एजुसेट चौकीदारों को मतलब साप्ताहिक और राजपालित अवकाश दिए जाए, मल्टीपर्पज के नाम पे किसी भी चौकीदार से 24 घंटे की ड्यूटी ना ली जाए, पार्ट टाइम कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए और जो सरकार की चिट्ठी हर महीने की 7 तारीख को वेतन दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारी बैठे हैं। ये शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, जो सब गरीब कर्मचारी हैं, वेतन मात्र 7,000 रुपये और 6,000 रुपये मिलते हैं इनको। बड़ा गांव व नेवल के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव सड़क पर मिला है। युवक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। इस घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया है। ये हत्या है या हादसा
पुलिस जांच का विषय है। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक गांव वलड़ी निवासी 16 वर्षीय समीर करनाल बस स्टैंड के पास ऑफिस बॉय की नौकरी करता था और वह पिछले 3 साल से परिवार के साथ नेवल स्थित फेड कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। वह ऑटो से काम पर आता जाता था, लेकिन वह कल घर नहीं पहुंचा। उसका शव बड़ा गांव व नेवल के पास पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल शाम समीर से मेरी 5 बजे बात हुई। वो बोला मैं आज घर नहीं आऊँगा, मैंने आज दोस्त के पास जाना है, सुबह आऊँगा। तो हमने उसके बाद फ़ोन किया उसमें भी तू घर आ जा। तो वो बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं सुबह ही आऊँगा। मैंने कि दोस्त के पास जाना, बोला मम्मी को बोल दिया। मैंने मम्मी को उसकी बोल दिया अभी सुबह आएगी। तो फिर हमने उसके बाद फ़ोन किया, फ़ोन कभी बिजी दिखा रहे, कभी कॉलिंग पे, कभी कैसे, कभी फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। तो फिर हमने सुबह पता लगा भी यहाँ से ऐसे करके उसका फ़ोन मिला और ऐसे उसको डेड बॉडी उसको ऐसे मिली, पहचान के लिए बुलाए थे हम। अभी सुबह उन्होंने मैंने पहचान लिया कि मारा है। तो उसके बाद पता लगता है कि ऑटो वाला इसको यहाँ पे छोड़ के गया। कहाँ पे मिला सब इसका? उसका सब मिला यहाँ लेवल से क्रॉस करके बड़े गांव की तरफ जाएंगे तो इंडियन पेट्रोल पंप है, अच्छा, वहाँ पे मिला। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की एक मीटिंग सफानिया धनु मंडी झज्जर रोड रोहतक पर हुई, जिसमें आगामी 26 फरवरी को होने वाली व्यापारी सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर झज्जर रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान रितेश सिंह पुरिया व एसोसिएशन के पदाधिकारी ने अपने विचार रखते हुए समर्थन व सहयोग का आश्वासन दिया। समाजसेवी जिलाध्यक्ष आवाम जिला पंचकूला एवं वरिष्ठ कांग्रेसी सुरेंद्र चौहान ने बताया कि निगम परिषद कार्यालय ने से अपर मोहल्ला को जाने वाली सड़क, जिसे नवीनीकरण के चलते बीच में छोड़ दिया गया था, आज नगर परिषद जेई कालका द्वारा अपने सहायक अभिमन्यु को भेजकर सर्वे रिपोर्ट करवाई गई। इस अवसर पर उन्होंने गली के मोड़ पर रखी ऊंची स्लैब, जिसके 2 पहिया वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है, ठीक करवाने के लिए और पीछे गली में नाले पर से गुम लोहे की चैम्बर स्लैब को मौका दिखाया और नाले पर जल्द से जल्द स्लैब डलवाने के लिए अपनी बात कही। तो अभी इन्होंने यहाँ से हम खड़े हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ से कमेटी करता सड़क छोड़ दी इन्होंने, ठीक है ना। इसके लिए मैंने एप्लीकेशन की थी कल परसों 4-5 दिन पहले, ठीक है ना। और अभी जो दूसरा ये इधर नाला है साइड में हमारे ऊपर, और ये इधर सतीश भट्ट जी का मकान है, नाले के ऊपर स्लैबे गुम है और यहाँ जो इतना ऊंचा बना दिया कि स्कूटर वाला निकल सकता, पहले बड़ी इजीली निकल जाते थे। जब ये इन्होंने बनाया यहाँ पे सड़क बीच में छोड़ दी, और दूसरा ये जो थोड़ा सा काम है इसको पीछे स्लैब डालना जरूरी है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।